चन्नी भाई, वफा की उम्मीद उसके साथ की जाती है जो खुद वफादार हो। क्या मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कि चारू सूर्य को मेरे हाथों में नहीं देना चाहते? हवेली नन्ही लाल के पास गिरवी है। नन्ही लाल? जी हाँ, इसकी एवज में वो 2 लाख रुपए श्री चूड़ामणि चौधरी को दिए थे। वो 2 लाख रुपए की पेशकश कर रहा था, हमने इनकार कर दिया। चाचा, आप 2 लाख रुपयों की फिक्र ना कीजिए। क्यों? क्यों फिक्र न करें? मैंने 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। तुमने कर लिया? कैसे कर लिया भाई इंतजाम? वो चाचा जी, मेरे कई दोस्त थे ना, मैंने उनको कई साल पहले कुछ रुपया उधार दिया था। अभी मुझे जरूरत थी, मैंने उनसे मांगा और उन्होंने मुझे दे दिया। रकम की अदायगी की समय निकल चुका है। अदालत ने नोटिस दिया है कि 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए ब्याज समेत जमा कर दिया जाए, नहीं तो हवेली नीलाम कर दी जाएगी। हुजूर, अदालत ने दूसरी सूरत आपके हक में रखी है। उन्होंने आपको 6 महीने का समय भी दिया है। इस 6 महीने में आप इस रकम को भरा सकते हैं, मगर सूद हर महीने देना पड़ेगा। और एक बात, ये 6 महीने से अगर 1 दिन भी ऊपर गया तो अदालत नीलामी का हुक्म सुना देगी। अच्छा, तो मैं आज लोचन। जी सरकार। फौरन नन्हे को बुलाओ। सरकार, नन्हे बाबू तो दोपहर के समय कहीं बाहर निकल गए, अभी तक नहीं लौटे। अच्छा, तू जा। बस बस। हवेली के साहबों की नन्हे बाबू ने नींद हराम करके रखी है। हवेली के लोगों के साथ साथ हमारी भी नींद हराम हो गई है लोचन भैया। जिस हवेली का इतने साल नमक खाया, जिस हवेली के छत्र छाया में इतने साल हम लोग रहे, आज वही हवेली नीलामी के कगार पर खड़ी है। पूरे 1,500। अब तो मछली बाबू एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद सकते हैं। अरे यहाँ भी रह गए। अच्छा हुआ पापा, 1,500 से कुछ ज्यादा भी है। आप आ गए? अच्छा हुआ, मैं आपको बुलाने वाली थी। इसमें 1,500 से कुछ ज्यादा ही निकला है। आप अब एक अच्छा घोड़ा खरीद ही लीजिए। मजली, अब शायद हम कभी भी घोड़ा नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? इसमें रुपए है ना? इन्हें रख लो मछली, शायद और भी रुपयों की जरूरत पड़ेगी इस हवेली को नीलामी से बचाने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? हम नहीं कह रहे, ये कोर्ट का फरमान कह रहा है। ये पहले आप मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए ना, ये क्या है? नन्हे ने इस हवेली को गिरवी रख दिया है। नन्हे ने हमसे झूठ बोला, और सिर्फ झूठ नहीं बोला, हमसे छल किया उसने। आज अगर बड़े भाई साहब जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख होता, बहुत दुखी होते वो। ये हवेली बड़े भाई साहब के नाम पे थी।
बड़े भाई साहब ने इस हवेली को हमारे नाम पे करना चाहा। हमें बड़ी माँ का ख्याल आया। हमने सोचा कि बड़ी माँ सोचेंगी कि अगर मजले के नाम पे हवेली रही तो इसका मतलब है कि वाकई नन्हे के सर पे बाप का साया नहीं है। इसलिए हमने हवेली नन्हे के नाम पे कर दी और उसने हवेली को गिरवी रख दिया। लेकिन नन्हे ने ऐसा किया क्यों? वो कोयले की खान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, तो नन्हे ने अपने किसी दोस्त, क्या नाम है उसका, नन्ही वन्नी जो भी है, उससे 2 लाख रुपए उधार लिए, एवज में हवेली गिरवी रख दी। हे भगवान, आपसे एक बार पूछा भी नहीं। हाँ, अगर पूछता तो उसे सच बताना पड़ता, और अगर सच बताता तो हम हवेली को गिरवी रख के कोयले की खान कभी नहीं खरीदते। मछली, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। कहां कहां नहीं घूम रहे, कहां कहां नहीं जा रहे। और इस नन्हे ने क्या किया? नन्हे ने तो सरे बाजार हमको नीलाम करने का बंदोबस्त कर लिया। बहुत बुरा किया मछली, नन्हे ने बहुत बुरा किया। हम कभी माफ नहीं करेंगे उससे। क्या? जी हाँ बड़ी माँ, मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। हे भगवान, ये नन्हे ने क्या किया? नीलामी? बंसी, मैंने तो छोटी मोटी चीजों की नीलामी होते हुए देखी है। घर की नीलामी कैसे होती है मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं पता छोटी बहू रानी। हमको इतना पता है, एक बार ये अपने मजले बाबू एक पौधा खरीद के लाए थे, तो वहाँ नीलामी हो रही थी। वहाँ लोग भाव को बढ़ा बढ़ा के बोल रहे थे, और जिसने ज्यादा भाव बताया वो पौधा उसी का हो गया। आगे और हमको कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब अगर हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, ये हवेली किसी और की हो जाएगी, और हमें हवेली खाली करनी पड़ेगी बंसी। हाँ छोटी बहू रानी, वो जो अदालत से जो आदमी आया वो तो यही बता रहा था। भगवान, कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा हमारा बंसी? छोटे बाबू की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। क्या होगा? छोटी बहू रानी, आप चिंता मत कीजिए। ये जो हवेली है ना, यहाँ जो हमारे पुरखों की जो निशानी है, मजले बाबू ऐसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और कुछ ना कुछ करेंगे हवेली को बचाने के लिए। आप चिंता मत कीजिए। भगवान करे ऐसा ही हो बंसी। लेकिन नन्हे ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा नन्हे। बड़ी माँ के कहने पर हमने तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए जो कदम उठाया, हमें क्या पता था कि हमारा वही कदम हम सबको तबाही के रास्ते की ओर ले जाएगा। मगर ऐसा क्या कर दिया मैंने चाचा जी? मैं मानता हूं कि मेरी जिद और मेरी गलती की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा है। वो नुकसान तो हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे नन्हे। तो फिर किस और नुकसान की बात कर रहे हैं चाचा जी? भोले बनने की कोशिश न करो। नन्हे, तू तो इस हवेली का लायक बेटा था रे, फिर इस तरह नालायक कैसे बन गया? हाँ, तूने पुरखों की इज्जत को ही नीलाम करवा दिया। माँ, तुम क्या कह रही हो? हवेली तुम्हारे नाम पर थी नन्हे। इस बात का तुमने बड़ा नाजायज फायदा उठाया। अपने काम को हासिल करने के लिए तुमने ननी लाल के पास हवेली गिरवी रख दी। क्यों किया ऐसा नन्हे? क्यों किया ऐसा? हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? बड़े भैया के देहांत के बाद हमने तुम्हें चाचा बनकर नहीं, बल्कि बाप बनकर पाला। अपने बच्चों से ज्यादा चाहा तुम्हें। उसका ये सिला दिया तुमने।
मेरा यकीन कीजिए चाचा जी, मैंने हवेली गिरवी नहीं रखी है। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं नन्हे। अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए बच्चे का सहारा ले रहे हो तुम। मेरा यकीन कीजिए चाचा जी, मैंने ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं किया तो फिर इकरारनामा झूठा है। दस्तखत देखो अपने। 2 लाख रुपए के एवज में तूने ननीलाल के पास हवेली गिरवी रखी, ये दस्तखत झूठे हैं? कहो। दस्तखत? अब बताओ कहाँ दस्तखत करने अभी कर देते? यहाँ। दस्तखत करने से पहले आप पढ़ेंगे नहीं? दोस्त है मेरा, दोस्त है मेरा, मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? अरे कैसी बात कर रहा है नन्ही, तू यार है मेरा। बता कहाँ दस्तखत करने हैं? यहाँ। तुम जाओ अंदर, कुछ खाने के लिए जाओ। दे कर दिए। जाओ, भूख लगी है, भूख लगी है। यहाँ पर, यहाँ पर, और बस यहाँ आखिर। मैं समझ गया चाचा जी, नंदीलाल ने मुझसे धोखे से दस्तखत करवाए थे। उसने मुझसे कहा था कि जो 2 लाख रुपए मुझे वो दे रहा है, ये उसी के कागजात हैं। दस्तखत करने से पहले तुम्हें इस इकरारनामे को पढ़ लेना चाहिए था। मैं दोस्ती में अंधा हो गया था चाचा जी, और उसी अंधेपन का फायदा उस नंदीलाल ने मुझसे उठा लिया। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं चाचा जी, मैं उसे हमारी इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगा। ये सब कैसे हो गया? नंदीलाल कहाँ है? साहब, मेम साहब को छोड़कर विलायत चले गए हैं साहब। विलायत चला गए? जी हाँ साहब, मेम साहब भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर साहब उन्हें अपने साथ ले जाने पर इनकार किया, और मेम साहब इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी, और इसी कारण उन्होंने कल रात आत्महत्या कर ली साहब। आत्महत्या कर ली साहब। छोटी बहू जी, हमने क्या सुना है? हवेली गिरवी रख दी गई है। ये आपसे किसने कहा? बंसी ने। ये बंसी तो मेरे हाथ से मार खाएगा। मैंने उसे मना किया था कि आपको ये बातें सुनाकर और परेशान न करे। एक तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और फिर छोटी बहू, ये सब कैसे हुआ? ये बताओ, अब क्या हो रहा है? आप फिक्र मत कीजिए, नन्हे नन्हीलाल से बात करने गया है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब शायद कुछ ठीक नहीं होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप आराम कीजिए, मैं जरा पता कर कर आती हूँ। हाँ, आप आराम कीजिए। तू पागल हो गई है क्या? क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद भी तू छोटे बाबू से मिलना चाहती है? हाँ, मैं छोटे बाबू से मिलूंगी। देख चुन्नी, चुन्नी तू होश में आ जा। चुन्नी देख, हम लोग गांव चले जाएंगे और मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे खिलाऊंगा। मेरे होते हुए तू चिंता क्यों करती है चुन्नी? नहीं वृंदावन, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। तू क्या सोच रही है? हवेली में तुझे घुसने देगा? धक्का मार के निकाल देंगे वो लोग। नहीं,
ऐसा नहीं होगा वृंदावन। सचमुच क्या वो मुझे हवेली से धक्का मार के निकाल देंगे? छोटे बाबू मुझसे प्यार नहीं करते क्या? क्या वो सचमुच मुझे धक्का मार के निकाल देंगे हवेली से? वृंदावन ऐसा नहीं कर सकते। छोटे बाबू ऐसे नहीं है। नन्हे, क्या हुआ? नन्हीलाल ने क्या बोला? क्या बात है बेटा, तो चुप क्यों है? क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए चाचा। बच्चों की तरह रो मत। सासा को क्या हुआ? नंदीलाल हमें धोखा देकर चला गया। वो ये सब जालसाजी करके विदेश भाग गया चाचा। उसने हमें नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उसने भी रात आत्महत्या कर ली। मैं देख कर आया हूं चाचा। देख लिया? देख लिया अपनी नादानी और जिद का नतीजा? नन्हे, तुमने हमें आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। हमें मामूली, बेबस और लाचार लोगों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। नन्हे, हम लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये सबके साथ भीड़ में खड़ा होना, ये हम कैसे सह पाएंगे नन्हे? कैसे सह पाएंगे? मजली, मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ हमें नन्हे की वजह से देखना पड़ा, लेकिन उसने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया ना। उसे माफ कर दो। बड़ी माँ, उससे माफ कर देने से क्या हमारी परेशानी दूर हो जाएगी? लेकिन ठंडे दिमाग से परेशानियां खत्म करने का रास्ता भी तो ढूंढा जा सकता है। नहीं ढूंढा जा सकता बड़ी माँ। मुझे नहीं लगता हमारी परेशानियां खत्म होगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमें लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। शांत हो जा बेटा, मैं हूं ना। चिंता, ए चिंता, क्या हुआ छोटी बहू रानी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? मेरी बोतल कहाँ है? बोतल? दिन में छोटी बहू रानी? तो अब क्या तू मुझे दिन और रात का बताया करेगी? जा मेरे लिए एक बोतल लेकर आ। जा। अभी तो सिर्फ अदालत का नोटिस पहुंचा है। बहुत जल्द वो हवेली नीलाम होगी और उस नीलामी में चौधरी खानदान की वो हवेली जिस पे उन्हें इतना नाज था, उसे हम खरीदेंगे। मां, बहुत जल्द तुम अपने बेटे के पास होगी।